ओ तेरी, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ओहो, हीटर। ठंड का असली पता चलता है कि जब शिमला में हीटर ऑन हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलेक ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो ये है मॉर्निंग फ्रॉम न्यू प्लेस। अब हम लोग आ चुके हैं शिमला, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो शिमला में पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मैं और मम्मी ही है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है आपको टाइम निकालना, क्योंकि अकेले अकेले आप बोर भी हो जाते हो और काम भी आप कितना करोगे। तो शुरू करता हूँ इस ब्लॉग को। एज यूजुअल मम्मी ने संभाल ली है किचन। तो मम्मी, कैसा लग रहा है आपको शिमला आके? अच्छा है, ठंड है यहाँ। ठंड है? हाँ। गांव में जल्दी धूप आ जाती है मेरे ख्याल से। यहाँ गाँव में 9:30 बजे आई है। हाँ। और आपको गांव में अच्छा लगता है, शिमला में अच्छा लगता है? अब तो मेरे को गाँव में अच्छा लगता है। अब गांव में अच्छा लगता है। पहले शिमला में अच्छा लगता है। पहले मम्मी काफी बोलते थे कि यार शिमला ही रहते, शिमला में अच्छा लगता है। तो अब टाइम हो चुका है तो मम्मी गांव में रहने लगे, तो उनको अब गांव में अच्छा लगता है। हाँ, गाँव में गया था, खुला डुला बढ़िया है। अब मैं आपको बताऊं कि हम लोग गांव क्यों शिफ्ट हुए। जो मेरे पिताश्री है, आई नो आप सब बोलते हैं फादर साहब, नहीं बोलना है, जो मेरे पिताश्री है पापा, वो यहाँ पे डीसी ऑफिस में काम करते थे। वो थे पर्सनल असिस्टेंट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के, जिनको एडीसी कहा जाता है। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर के पर्सनल असिस्टेंट थे। तो अब वो रिटायर हो चुके हैं, इस वजह से हम लोग गांव शिफ्ट हो गए। अब गांव इसीलिए क्योंकि पापा को गांव में बहुत अच्छा लगता है, बचपन उनका वहाँ पे बीता है, हम लोगों का भी बचपन वहाँ पे बीता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ जाके। पापा का ये कहना है कि शिमला में कुछ करने को नहीं होता, आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। गांव में जो है बहुत खुला स्पेस होता है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, एक फ्रीडम होती है और एक मज़ा आता है, एक फ्रेश एनवायरनमेंट होता है, तो उनको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पापा हमारे साथ शिमला नहीं आए, मैं और मम्मी ही आए हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी गुड न्यूज़ है जो शिमला जाके मैं आपको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे देता हूँ मैं आपको गुड न्यूज़। तो मैंने सोचा है ये खुशखबरी मम्मी ही देंगे आपको, क्योंकि मम्मी की भी काफी सारी यादें हैं और काफी सारे एफर्ट्स है। हाँ जी मम्मी। हाँ जी। क्या गुड न्यूज़ है, आप बताओ। गुड न्यूज ये है कि मनीत की एडमिशन हो चुकी है। वाह, तालियां। दूसरा डॉक्टर बनने वाला हमारे परिवार में। नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बता दूं पहला डॉक्टर कौन है। पहला डॉक्टर है शैलजा दिलेक, जो मेरी सिस्टर है। दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा है मनीत दिलेक। काफी सारे लोग, आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मनीत का रिजल्ट कैसा रहा, उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसका रिजल्ट अच्छा रहा और उसको एडमिशन मिल गई। फाइनली एक सेकंड डॉक्टर हमारी फैमिली में बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। और थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सब लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं दी थी, आशीर्वाद दिया था। जब आप लोग साथ देते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसी तरह से आप लोग हम सबका साथ देते रहे, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मम्मी और मनीत दिव्यम की काफी सारी यादें हैं, क्योंकि जब छोटे होते थे तो मम्मी ने भी काफी टेक केयर किया है इन लोगों का। और मम्मी को काफी खुशी हुई थी ये जान के जब पता चला था कि मनीत की एडमिशन हो चुकी है। और मनीत से मैं आपको चाहता था मिलवाना, मनीत को भी हम थोड़ा पूछते कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, बट जैसे हम कल यहाँ पहुंचे तो आज सुबह उसको जाना पड़ गया, क्योंकि उसकी क्लासेस शुरू होगी, उसकी एडमिशन हो चुकी है, तो हम उससे नहीं मिल पाए। कोई बात नहीं, जब भी वो आएगा आपको उससे मिलाएंगे और जानेंगे उसकी खुशी कैसी है, उसको कैसा फील हो रहा है। कुछ खाने को तो दे दो। देखो, अगर आपको अपने घर में पॉजिटिविटी बनाए रखनी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने गार्डन एरिया को फ्रेश रखो। तो फिर से मैं आ चुका हूँ अपने सूखते हुए फूलों को पानी देने के लिए, क्योंकि जब जब यहाँ पे जो होता है वो यही काम करता है, तो मैं भी यही काम करूँगा ताकि हमारे ये हरे भरे प्लांट्स और हरे भरे हो जाए, सूखे ना। पिछली बार आया था तो हमने पानी दिया था इसमें, और भी दिया होगा किसी ने बीच बीच में। तो देखो कितने हरे भरे हो चुके हैं और घर के सामने काफ़ी फ्रेश एयर आती है जब ये सब ग्रीनरी हो, और एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। तो मैं इनमें पानी दे देता हूँ। यहाँ पे कुछ बुक्स हम लोगों ने बाहर निकाली है, क्योंकि ये सब देनी है क्यों, और ये अब काम की नहीं है, बचपन की कुछ बुक्स है, जैसे कि ये मेरे मास्टर्स या ये कॉलेज या मास्टर्स की होगी, डॉक्टर मलकीत सिंह की ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट। वाओ। तो मैं ये वाली कुछ चीज़ें रख सकता हूँ, जैसे ज्योग्राफी की बुक्स है। बाकी रिसर्च मैथडोलॉजी। तो इसमें मुझे एक और चीज़ भी मिली है, आप सबको याद आएगा, ये है हिंदी व्याकरण। अगर आप लोगों के स्कूल टाइम में भी होता होगा तो आप लोगों को याद होगा, इसका हालत बहुत ख़राब हो गया है। तो ये व्याकरण हुआ करता था
तो बहुत सारी बुक्स है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ बुक्स मैं रख लूंगा, बाकी हम लोग दे देंगे। और वो बुक्स भी सिर्फ ज्योग्राफी से रिलेटेड। और मैं आपको बता दूं, मैंने की है पोस्ट ग्रेजुएशन ज्योग्राफी में पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था और ज्योग्राफर बनने का। तो ज्योग्राफर बनने का सफ़र जो है वो पूरा नहीं हो पाया। मैंने सोचा था आगे मैं पीएचडी करूँगा, बट उस बीच में मैं मुंबई चला गया था। एक्टिंग का भी शौक था, तो लगा कि क्यों ना मुंबई जाके आजमाया जाए। तो एकता कपूर इंस्टीट्यूट जो बालाजी से मैंने एक्टिंग सीखी, वहाँ पे 1-1.5 साल और थोड़ा बहुत काम किया इंडस्ट्री में। इतना बड़ा काम नहीं किया कि बहुत बड़ा नाम बन जाए, बट थोड़ा छोटा मोटा काम शुरू हो ही गया था। बट उसके बाद लॉकडाउन आ गया और मेरे सारे काम वैसे के वैसे धरे के धरे ही रह गए और उसके बाद मुझे आना पड़ा वापस। और जब मैं वापस आया मुंबई से आफ्टर लॉकडाउन, तो मुंबई में मैं अकेला ही था 4.5 मंथ जब पहला लॉकडाउन लगा था। तो उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा सा खत्म हुआ, फ्लाइट्स चलनी शुरू हुई, तो जाके मैं वापस आया। फिर उसके बाद पापा जी रिटायर हो गए, फिर जाना पॉसिबल नहीं हुआ। तब से मैं यहीं पे ही हूँ और तब से अपने लिए कुछ ना कुछ यहीं पे ही देखे जा रहा हूँ, क्योंकि घर वाले भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूँ। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप एक ही लड़के हो और घर वाले चाहते हैं तो वो करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी हियर। और देखेंगे हम यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्लोर करनी बाकी है और बहुत सारे काम है जो शुरू करने बाकी है, तो उनमें लगेगा टाइम। तो तब तक कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं व्लॉगिंग, तो आप लोग जुड़े रहे और टाइम टू टाइम आपको सब चीजें पता चलती रहेगी। तो अभी आया हूँ मैं टॉप लैंटर। यहाँ पे इतनी तेज धूप लगती है कि आंखें भी नहीं खुलती है, इसलिए मुझे हाथ ऐसे रखना पड़ रहा है। तो मैं आपको आसपास दिखा देता हूँ। आई नो आप लोग मिस कर रहे होगे इस चीज़ को भी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आसपास। जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ आसपास मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आसपास देख के एक अलग ही मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि वाह यार कितनी अलग सी जगह है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि हमारे आगे कोई भी ऑब्स्ट्रकल नहीं है। जितने भी बिल्डिंग है वो सारी नीचे है, हमारी थोड़ी ऊपर है, तो सामने जो है ना बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आने वाले टाइम में भी ये कभी ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि इनके शायद फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे इनके छत डल चुका है, इनका हो गया फ्लोर कंप्लीट। अब इनका ज़्यादा छत डलेगा, जहाँ मेरा घर है वहाँ तक आएगा। बट टॉप लैंडर फिर भी जो है ऐसा ही रहेगा, तो इस चीज़ की काफ़ी खुशी होती है। तो हॉल के हालत भी थोड़े से ख़राब है और काफ़ी डस्ट है। दादी भी आने वाले, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे में हॉल की सफाई की जाए। अब दादी जी आएंगे, उनको पता चलेगा कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी है, तो मुझे ही डांट पड़ने वाली है। तो मे भी शायद कुछ ही दिन में वो आ जाएंगे, पर आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें सफाई की जाए, तो मैं हॉल की थोड़ी सी सफाई कर लेता हूँ। बाप रे, ऐसा होता है कि जब आप लोग घर छोड़ देते हो और घर पे कोई नहीं रहता, तो अंदर ही अंदर इतनी सारी डस्ट बन जाती है। तो काफ़ी जगह प्रॉपर्टी होने का यही नुकसान है कि आप 1 या 2 जगह ही उस पर ध्यान दे सकते, बाकी जगह प्रॉपर्टी ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा कि दादी आएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि हॉल में रहते हम सब और इतनी गंदगी फैला के रखी है। तो सोचा कि थोड़ा सा काम कर लूँ, तो मैं करता रहता हूँ दादी के लिए छोटे छोटे काम। दादी भी ये वीडियो ज़रूर देखेंगे, जब वापस आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने सफाई कर रखी है, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो साफ सफाई तो अपनी हो चुकी है कंप्लीट। मम्मी ने भी घर पे सारी साफ सफाई कर ली है। अब टाइम आया मार्केट जाने का। मैं आपको मार्केट लेके चलता हूँ, नज़दीक में ही मार्केट है, पर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं। आपको मैं बताता हूँ कि घर के आगे कितनी सारी सीढ़ियाँ और कितना ऊपर जाना पड़ता है हमें एक छोटी सी चीज़ के लिए भी। तो आपने सफाई कर ली पूरी? हाँ, तो मैं सामान लेके आता हूँ, ठीक है? लेके आ बेटा। शाबाश, ऐसे लग रहा है जैसे बहुत थक गए होगे। लेके आ बेटा। हाँ जी, हाँ। अगर आपको जाना पड़ता फिर? तब भी मैं करती हूँ, जब आज से पहले भी लाती थी मैं सारा सामान। शाबाश, गुड। तो अब इनको मैं मिल गया हूँ ना, आज से पहले ये लेके आते थे, अब मेरी बारी है तो मैं लेके आऊंगा। स्कूल के बच्चों को भी छुट्टी होगी और घर के सामने है ये स्टेयर्स। तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि ये टोटल कितनी स्टेयर्स है। जो सही गैस करेगा उसको तालियां मिलेगी। ऑप्शंस भी दे देता हूँ, 110, 111, 112 या 115। तो मैं अभी आधे में ही पहुँचा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने गैस करना शुरू कर दिया होगा। लास्ट सीढ़ी पे बताऊँगा मैं कितनी है। तो मेरी हालत देख सकते हो कैसी हो गई है, तो मतलब एस्टिमेट अच्छा लगाना। 2 स्टेप, 1, 2, तो यहाँ तक हो चुके हैं पूरे 115 स्टेप्स। मुझे पता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ गैस ज़रूर कर लिया होगा, और अब ये मत बोलना हमने 115 ही सोचा था। सही सही बताना। कल रात को मुझे यहाँ पार्किंग मिली है, देखिए
ये जाके मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है। बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पार्किंग पे। और यहाँ से और सीढ़ियाँ ऊपर शुरू होती है और यहाँ पे है सिलेंडर ही सिलेंडर जो घर को सप्लाई होती है। ये पहला हॉल्ट बोल सकते हो। अब मुझे फिर से ये सीढ़ियाँ चढ़नी है। जो ये लास्ट सीढ़ी थी ये है 58 to 60। तो भाई कम से कम ये समझ लो वो 160-70 सीढ़ियाँ चढ़ के मार्केट आती है और मैं आ चुका हूँ ऊपर रोड पे। तो इस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक भी चला रहता है साथ साथ में और यहीं आगे से मार्केट शुरू भी हो जाती है। ये विकास नगर की लोकल मार्केट है। यहाँ पे डेली नीड का सारा सामान मिल जाता है। तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। हेलो संजू भाई, कैसे है? तो मैंने सोचा थोड़ी मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं आपको। स्टार्टिंग में जहाँ भैया खड़े हैं ये एक किराने की दुकान है, उसके आगे सब्जी की दुकान है, फिर आगे जाके कुछ कपड़ों की दुकान है और नॉन वेज की दुकान है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपको और सामान चाहिए तो और ऊपर जाके मार्केट है, फिर वहाँ जाना पड़ता है। पर अपना यहीं पे ही हो गया काम, तो यहीं से ही काम चलाएँगे। स्टार्टिंग में एक ये हार्डवेयर की शॉप आ जाती है यहाँ पे। तो एक रास्ता तो ये था जहाँ से मैं नीचे से आया था सीढ़ियों से, बट एक रास्ता आगे से जाता है, वो सीधा सीधा ही है। मैं बताता हूँ कहाँ तक जाता है। मैं यहाँ से नीचे से आया था, अब मैं जाऊँगा यहाँ से सीधा आगे। तो देख सकते हैं दिन के टाइम भी यहाँ पार्किंग की बिल्कुल भी जगह नहीं है। हर जगह गाड़ी है, आगे पीछे दाएँ बाएँ। तो बिल्कुल गाड़ी क्रॉस करने के लिए ही जगह है यहाँ पे। तो यहाँ मोड़ पे आ जाता है एक मंदिर, ये काली माता मंदिर है यहाँ पे आगे। तो इस मोड़ से मुझे नीचे को मुड़ना है क्योंकि यहाँ से सीधा मंदिर को जाता है। ऊपर यहाँ पे बहुत सारी एक सोसाइटीज़ है, इनको जाता है, पर हमने यहाँ से इस तरफ को ही जाना है। तो ये रास्ता थोड़ा सीधा सीधा ही है क्योंकि सड़क ही है, तो इसमें चलने का मज़ा आता है सीधा सीधा। तो अब थोड़ा सा लंबा तो हो जाता है पर कोई बात नहीं। और मैं बताता हूँ ये कहाँ पे निकलता है। तो ये देखिए आगे ये यहाँ पे निकलता है जहाँ पे मैंने गाड़ी लगाई थी और जहाँ से मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ा था। तो यहाँ तक का रास्ता तो मेरा सीधा हो गया, पर यहाँ से नीचे मुझे सीढ़ियाँ ही उतरनी पड़ेगी। तो देखो अभी भी यहाँ कहीं पार्किंग नहीं है और मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी की। अब देखना है ये गाड़ी क्रॉस हो पाएगी कि नहीं। वैसे तो सारी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही है, बहुत नज़दीक से जा रही है। तो एक टेंशन वो बढ़ जाती है कि कहीं स्क्रैचेस ना लग जाए गाड़ी में। तो ये कट तो गई है गाड़ी, पर अब पता चल ही जाएगा। वैसे तो कट रही है, काफ़ी स्पेस है इसका, ठीक है। इनको देख के अपना बचपन याद आ जाता है। सब बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, अब चले घर को। देखो मैं इतना सारा सामान लाया, तो इसी बात पे आप मेरे को चाय पिला सकते हो? ला देंगे भाई। पिला दो, आपने भी पीनी होगी, आपका टाइम हो गया होगा चाय का। तो प्लीज़ एक कप मेरे लिए भी। कोई बात नहीं। आज का दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला और शूट भी ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि काफ़ी सारे काम भी थे, वो भी मैं कर रहा था। और बीच बीच में जब मेरे को मौका मिल रहा था मैं शूट कर रहा था। ऐसा नहीं है, मैंने आपसे जैसे वादा किया है कि व्लॉग्स आते रहेंगे, तो यही मेरा प्रयास रहेगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, घर के सामने होता है सनसेट। तो सनसेट के टाइम यहाँ पे जब तक सूरज पूरा नीचे नहीं चला जाता है और अंधेरा नहीं हो जाता, तो यहाँ सामने जो है ना बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ है ना नज़ारा होता है सामने। तो अभी अगर आपको इस तरह से दिख रहा है, थोड़ी देर में ये बदल जाएगा, थोड़ा और अलग सा दिखना शुरू होगा। काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आप लोग शिमला के लिए प्लान कर रहे हो वीकेंड्स पे, तो 70% होटल्स की बुकिंग हो चुकी होती है। तो आप टाइम से अपनी बुकिंग कराएं। और हाँ, जैसे कि मैंने ये हुडी डाल दिया है, वैसे ही आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे ठंड जो है बढ़ चुकी है। तो अगर आप कपड़े लेके आओगे तो ऑब्वियसली कई लोग पूछते हैं कि कैसे कपड़े लेके आए, तो गर्म कपड़े लेके ही आना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर सुबह शाम बहुत ज़्यादा डाउन है। और बाकी हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, आराम से शिमला घूमिए। अभी मैं आया था टॉप लेंटर, आज तो मैं अकेला ही हूँ, तो अकेला ही टाइम काटना पड़ रहा है। अगर हो सकता है 1-2 दिन में और भी लोग आए तो उनसे भी आपको मैं मिलाता हूँ। जैसा मैंने कहा था कि शाम के टाइम यहाँ पे चेंज होता रहता है आगे सीन, तो अब देखिए कितना अलग चेंज हो चुका है यहाँ पे। और इस टाइम पे तो आप देख सकते हैं किस तरह का मौसम हुआ है, तो इस हिसाब से पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो चुका है शिमला में। और तेरी ये क्या देख रहा हूँ मैं, ओहो, ठंड का असली पता चलता है कि जब शिमला में हीटर ऑन हो जाते हैं। शिमला में पंखे तो यूज़ होते नहीं क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती है। तो इस तरह से लोग जो है हीटर के आगे अपना टाइम निकालते हैं। आपको तो आदत भी होगी बुखारी की, इसलिए आपको हीटर की वो जरूरत पड़ रही होगी। ठंड लग रही थी, तब मन का मन थे
कोई बात नहीं, अब हम लाइट भी ऑन कर लेते हैं। तो अब टाइम आ चुका है कि मैं पूजा भी कर लूं, तो पूजा करता हूं मैं और इस ब्लॉग को भी मैं खत्म करता हूं। और आज पता भी नहीं चला कि सुबह से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूं, शाम भी होगी आज। जैसा कि आप सब कहते हैं कि शाम को भी दिखाइए क्या होता है क्या नहीं होता है, दिन को भी दिखाइए सुबह भी दिखाइए, तो इस ब्लॉग में आई थिंक सब इंक्लूड हो गया होगा। तो आज का दिन वैसा ही रहा क्योंकि थोड़ा सा सफाई करने को था, थोड़ा घर का काम था। और एक गुड न्यूज भी आपको हमने दी कि मनीत की जो है सिलेक्शन हो गई है, अब वो डॉक्टर बनने जा रहा है। अभी पढ़ाई करेगा फिर उसके बाद डॉक्टर बनेगा। तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करता हूँ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और देखते रहे अक्षय दिलेक ब्लॉग्स और जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू।